हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे एचसी वर्मा सर की बुक के बारे में कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। देखिए बच्चों, एचसी वर्मा की जो बुक है उनमें बेसिकली दो टाइप की प्रॉब्लम्स है। ओके, एक तो वो प्रॉब्लम्स जिनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी आपको उस बुक के अंदर ही अवेलेबल है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर इस बुक को सॉल्व किया हो बच्चों, तो एक ये हॉर्स एंड कार्ट वाली प्रॉब्लम, एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ओके, जैसे कि अगर आपने इस बुक को सॉल्व किया हो बच्चों, तो एक हॉर्स एंड कार्ट वाली प्रॉब्लम है। ओके, और कुछ बच्चों का इसमें डाउट भी रहता है कि सर ये कैसे होगा, मैं इमेजिन ही नहीं हो पा रहा है। ओके, लेकिन अगर आप इस बुक के अंदर झांकेंगे तो आपको इसी बुक के अंदर एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ मिल जाएगा जो कि पूरा का पूरा इसी प्रॉब्लम के ऊपर ही बेस्ड है। ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक पूरा हॉर्स एंड कार्ट को ही डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने यकीन मानिए ये पूरा का पूरा पढ़ लिया तो आप हॉर्स एंड कार्ट के ऊपर आने वाली प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, एक प्रॉब्लम तो ये हो गई जिनकी थ्योरी आपको ऑलरेडी बुक में दी हुई है, बस देर है आपको थ्योरी पढ़ने की। तो अगर आपने वो थ्योरी पढ़ ली तो उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों जो एचसीवी में दी हुई है वो होती है जिनकी डायरेक्ट थ्योरी आपको बुक के अंदर नहीं दी हुई है। ओके, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें? ओके, हालांकि कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा लेकिन थ्योरी जो है वो डायरेक्ट नहीं दी हुई है। ओके, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों, आप उसके लिए क्या करें, पहले थ्योरी पढ़ने के बाद सॉल्व एग्जांपल्स कर लीजिए। ओके, एचसीवी में आप जानते हैं पीछे की तरफ सॉल्व एग्जांपल भी दिए हुए हैं। आप उन सॉल्व एग्जांपल को कर लेंगे तो आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि यार कैसी प्रॉब्लम इस चैप्टर में बनती है। ओके, अगर आप वैसा कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो एचसीवी में दी हुई है बच्चों, यकीन मानिए वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने एचसीवी कर ली तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों से आप ऑलरेडी कुछ कदम आगे निकल जाएंगे, है ना। जब अपने को खुद कहेंगे कि हाँ यार मैंने एचसीवी सॉल्व कर रखी है तो यकीन मानिए अपने अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ यार चलो मैंने ये वाली बुक तो सॉल्व कर ली। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बच्चों आपको एचसीवी को डिस्कस करना है। इसके बाद आप क्या करें, चैप्टर पढ़ लिया, सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लिए, आप फिर चले जाएं ऑब्जेक्टिव 1 पर। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव 1 में देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 हो जाता है तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव 2 और जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका पूरा एचसीवी कवर हो जाएगा। लेकिन यार अगर मेरे पास टाइम कम है, जैसा कि जेईई मेंस अगर मान लीजिए आने वाला है, तो मैं कम टाइम में कैसे इस बुक को करूं ये भी मेरे लिए जानना जरूरी है। कम टाइम में और इफेक्टिवली कैसे करूं वो मेरे लिए जानना जरूरी है। तो बच्चों, इसके लिए आप क्या करें कि यार सारे चैप्टर का अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट उन चैप्टर्स का थ्योरी जरूर पढ़ लीजिए जिनमें आपको लगता है कि यार मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस वीक है। तो आप क्या करें, जल्दी से थ्योरी पढ़ लीजिए। ओके, थ्योरी पढ़ने के बाद आप सॉल्व एग्जांपल्स कर लीजिए और सॉल्व एग्जांपल्स करने के बाद आप केवल ऑब्जेक्टिव 1 कर लीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं बच्चों तो यकीन मानिए आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर। ठीक है, और अगर टाइम मिल जाए उसके बाद भी तो आप ऑब्जेक्टिव 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक्सरसाइज करने जाएंगे तो बच्चों उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए कम टाइम में अगर आप इफेक्टिवली एचसीवी को सॉल्व करना चाहते हैं, आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स कर लीजिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव 1 कर लीजिए और अगर और भी टाइम बच जाता है तो ऑब्जेक्टिव 2 भी आप कर सकते हैं। तो आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? और अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा बच्चों, आप और कौन सी बुक चाहते हैं कि यार जिसको आप चाहते हैं कि करना चाहें और आप मुझसे उसका रिव्यू लेना चाहते हैं कि सर हम इसको कैसे करें, कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उन बुक्स के ऊपर बनाऊं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे एटीपी का अभी आरबीसी 3.0 क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। ओके, जिसमें मेंस और एडवांस दोनों ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस एक साथ चल रही हैं। तो अगर आप भी अपना प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हैं कम टाइम में, ओके, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए बच्चों आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।